गीता का उपदेश ये है कि आप वो मत करो जो सभी करते हैं, बल्कि वो करो जो आपके लिए सही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि एक जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए वो कर। तू कभी भी वो काम मत कर जो दुनिया कर रही है। क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तेरा धर्म नहीं है, क्षत्रिय है तू। कर्म और तेरा धर्म यही है कि तू अधर्म का नाश कर धर्म की रक्षा करे। ऐसे ही हर इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है। तो कभी भी उस मार्ग पर मत जाना जहां सारी भीड़ जा रही हो। कभी भी वो काम मत करो जो दुनिया करती कि आजकल का ये ट्रेंड हो गया है, ये फैशन हो गया है, सब करते हैं इसीलिए हम भी कर रहे हैं। सारी भीड़ यही काम कर रही है इसीलिए हम भी कर रहे हैं। अगर आप वो करोगे जो भीड़ कर रही है तो आप भी उसी भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन वहीं अगर आप वो करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो दुनिया की सारी भीड़ में भी आप सबसे अलग नजर आओगे। गीता के उपदेश है कि जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरियों का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपको चोट कहां पहुंचानी है। लेकिन जो आपका अपना है, आपके साथ है, उसे बहुत गहराइयों से पता होता है कि इसकी कमजोरी क्या है। ऐसा क्या करें जिससे इसको दर्द पहुंचाया जा सके, जिससे इसको हम नीचा दिखा सकते हैं, इसको चोट पहुंचा सकते हैं। ये कलयुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं ना, उनसे ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध दो अलग अलग राज्यों में नहीं हुआ था, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सभी आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर भीम को मारना चाहा। न जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। वो उसका कोई पराया नहीं था, बल्कि भाई था। सारी लड़ाइयां घर के अंदर ही होती हैं। बाहर कौन लड़ेगा हमसे? घर में ही सारे झगड़े होते हैं। तो आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। गीता का अगला उपदेश है, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तमाम सर्वेश्वर काले शू मानुस मरा अयोध्या चा, यानी कि हे अर्जुन, तू हर काल में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि ये युद्ध तो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि तू हमेशा मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह जिंदगी ही रणभूमि है। इस जीवन में सुख दुख आते ही रहेंगे और तुझे उनका डट के मुकाबला करना है। श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि तू चुप करके बैठ जाना और मैं लड़ाई करूंगा। बहुत गहराई है। गीता के ज्ञान में हमारे जीवन की डोर भी संभाल के ईश्वर बैठे हुए हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है। ईश्वर को याद करना है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी लड़ाइयां जीत सकूं। मैं जिंदगी में सही मार्ग पर चल सकूं। लेकिन आपको अपनी लड़ाई भी खुद ही लड़नी पड़ती है। जो लोग ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब ईश्वर करेंगे, तो आलसी इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाता है। ये कुछ नहीं करेगा। भगवान ने बुद्धि दी है, समझ दी है। ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी पड़ेगी। गीता का अगला उपदेश है कि कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने देना जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर दे। कहीं ना कहीं महाभारत का यह युद्ध एक जुआ की आदत की वजह से ही शुरू हुआ था। सारा खेल वहीं से शुरू हुआ था। एक ऐसी जुआ की लत जहां युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। ऐसा जीतने का नशा कि अपना सब कुछ गंवा दिया। ऐसे ही हम भी अपनी जिंदगी में जब कोई ऐसी गंदी आदत लगा देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नशे की हो, मोबाइल की हो, किसी इंसान की हो, कोई गलत काम करने की हो, कोई भी गलत आदत जो आपको बर्बाद कर सकती है, अगर आप उसको नहीं छोड़ेंगे तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि आपकी आदत आपको खत्म कर दे, आप अपनी गलत आदतों को खत्म कर दीजिए।
गीता का अगला उपदेश ये है कि आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं ही बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ा गाड़ी चाहिए, मैं दुनिया घूमना चाहता हूं, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। ये हर कोई सोच लेता है, लेकिन उस पर मेहनत करना, अपना कर्म करना वो नहीं करते। क्योंकि चाहना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए कर्म करते रहना वो बहुत मुश्किल है। हर कोई चाहता है कि मेरा शरीर फिट हो, लेकिन उसके लिए एक्सरसाइज करना वो आपको ही करना होगा। जो इंसान आलसी बन के बैठा रहता है तो उसे ना ही अच्छा शरीर मिलता है और ना ही अच्छा जीवन मिलता है। तो अगर जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो आलस्य को अपनी जिंदगी से दूर कर देना। आलस्य के चलते ही आपको कुछ मिलने वाला नहीं, लेकिन जो आपके पास है वो भी गवा दोगे। गीता का अगला उपदेश ये है कि जिंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी को त्याग कर दो। कई लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ कर ही नहीं पाते। पता भी सब कुछ है कि क्या करने से हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है, क्या चीज है जो हमको नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाते। समझ तो सब कुछ है, लेकिन समझकर भी, चाहकर भी कुछ कर ही नहीं पाते। वो इसीलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हो। लोग तो अपनी जीभ का भी स्वाद तक नहीं छोड़ पाते, फिर कहते हैं कि हम पतले नहीं हो पाते, फिट नहीं हो पाते। सक्सेस नहीं मिल रही है क्योंकि जो आपको करना चाहिए आप वो करते ही नहीं हैं। आपका मन सब कुछ समझकर भी आपको वो करने ही नहीं देता। इसलिए जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो अपने मन के अनुसार चलना छोड़ दो। जो आपके लिए सही है वो ही आपको करना चाहिए। गीता का अगला उपदेश ये है कि जो आपका है वो आपको मिल के ही रहेगा, और जो नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना रोगे वो चीजें आपसे उतना ही दूर चली जाएगी, और जो चीज आपकी सोच में है वो कहीं ना कहीं से आपके पास जरूर पहुंच जाएगी। इसलिए जो आपको जिंदगी में हासिल नहीं हुआ है उसका पछतावा करना, उसके लिए रोना आपको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। गीता का अगला उपदेश ये है, आप संसार में जितना प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। गीता का अगला उपदेश ये है कि जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आ सकते। क्योंकि जो इंसान बहुत ज्यादा क्रोधी होता है उसके सारे मित्र उसे छोड़कर चले जाते हैं। वो अपने मन में भी दर्द में ही जीता रहता है, तकलीफों में जीता है। ज्यादा गुस्सा करके या ज्यादा क्रोध करके जो भी आपके पास है ना, वो आप उसे खो दोगे, और ऐसे इंसान को शांति कभी नहीं मिलने वाली है। इसलिए अपनी जिंदगी में शांति अगर चाहते हो तो बात बात पर गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। गीता का अगला उपदेश है कि चाहे आप किसी की मदद करें या ना करें, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। क्योंकि जब आपकी वजह से किसी का दिल दुखता है ना, वो याद रखना आपको भी वही दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। लेकिन जब आप किसी का दिल दुखाते हैं तो आपको भले पता ना चलता हो, लेकिन जब कोई भी आपका दिल दुखा जाता है तब आपको समझ में आ जाता है कि दिल पर चोट लगने की वजह से कितना दर्द होता है। इसलिए चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन किसी का दिल कभी भी नहीं दिखाना चाहिए। गीता का अगला उपदेश ये है कि जो मुश्किल वक्त में, जो दुख के समय में आपका साथ दे, सिर्फ वही आपका अपना है। बाकी सब अपने पन का नाटक करने वाले बहुत लोग होते हैं, और बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, हमें याद कर लेना। लोग दुख उठाने की बात करते हैं, लोग आने जाने की बात करते हैं, हाथ मिलाना तो ठीक से नहीं जानते और दिल मिलाने की बात करते हैं। जब सच में आपकी जिंदगी में तकलीफ आएगी ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका साथ देने के लिए कौन खड़ा है और कौन भाग गया। क्योंकि उस समय पे सारे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि ये व्यक्ति हमारे पास आया तो हमसे मदद ही मांगेगा और वो हमें कुछ दे नहीं पाएगा। लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखते हैं जब आप उन्हें कुछ दे सकते हैं और आपसे उन्हें कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन जब लोगों को ये पता चल जाता है, ये समझ में आ जाता है कि उनको आपसे कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि उनको तो आपकी मदद करनी पड़ेगी, तो वो आपको दूर से ही देखकर भाग जाते हैं। इसलिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो, सिर्फ वही आपका अपना होता। बाकी इस दुनिया में सब पराये होते हैं, क्योंकि सिर्फ अपना अपना कह देने से कोई अपना नहीं हो जाता। गीता का अगला उपदेश है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है,
और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो आने वाले भविष्य में होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। वैसे यह बहुत गहरी बात है। कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही होना था यह सब। लेकिन जब वह वक्त गुजर जाता है, एक दिन हमको समझ आ जाता है कि अगर हमारे साथ ये सब नहीं होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। अगर मेरे साथ ये सब नहीं होता तो शायद हमारी जिंदगी और भी बर्बाद हो सकती थी। इसलिए अगर हमें ये समझ में आ जाए कि जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सब अच्छे के लिए ही हो रहा है, तो जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा।